सुबह 20 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सूजी बार बार कैन को कॉल करने का ट्राई कर रही होती है, मगर कैन का नंबर बंद आ रहा था कि तभी एक टेडी बियर वहां आया जो कि सूजी को हंसाने की कोशिश करने लगा। सूजी फाइनली खुश हो गई एंड उसे लगने लगा कि कहीं ये कैन तो नहीं है, मगर जब जैसी बियर ने स्कैन कोड दिखाया तो तब वो श्योर हो गई कि ये कैन नहीं हो सकता। लेकिन जब कोड स्कैन के बाद सूजी के मोबाइल पर एक क्यूट इमोजी आई तो तब वो समझ जाती है कि ये कैन ही था, मगर तब तक वो टेडी बियर यहाँ से जा चुका होता है। दूसरी तरफ चलते टाइम जियांग ने लिनोई से अपनी बहन के बारे में पूछा कि क्या सूजी ठीक है, तो तब लिनोई बताती है कि हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले ही तो उससे मिली थी। और फिर जब जैसी गिरने ही वाली होती है कि तभी जियांग ने लिनोई को बचा लिया। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे कि तभी जियांग आगे चला जाता है। और फिर अब दिखाया गया कि जब ये दोनों मिस्टर चाओ के घर के काफ़ी पास आ चुके थे कि तभी लिनोई ने जियांग को फिश की फ़ोटो दिखाई कि देखो मैं इसका कितने अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। मगर तभी अचानक गाड़ी के आ जाने की वजह से जियांग उससे टकरा जाता है एंड उसके पैर पर काफ़ी तेज़ चोट आती है, इसलिए फिर वो उसी गाड़ी पर बैठकर घर जाता है। जियांग काफ़ी इंसल्टेड फील कर रहा था बिकॉज उस पर सभी लोग हंस रहे थे, इसलिए लिनोई ने अपना बैग जियांग को दिया ये कहकर कि तुम इससे अपना फेस हाइड कर लो। तो तब जियांग ऐसा ही करता है। रात में दिखाया जाता है कि जियांग ने एक बार फिर मिस्टर चाओ के साथ चेस खेला जहाँ आज वो फुल फोकस था। तो तब मिस्टर चाओ पूछने लगे कि कहीं तुम्हारे इस फोकस की वजह लिनोई तो नहीं। तो तब जियांग बताता है कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि अब मैं जब जब लिनोई को देखता हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि उसने कैसे मुझे कंपटीशन में हराया था, इसलिए अब मैं अपना फोकस सभी चीज़ों को देना चाहता हूँ ताकि कोई भी कंपटीशन नहीं हार सकूँ। मिस्टर चाओ बोलने लगे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम उसको अभी भी पसंद करते हो मगर बस स्ट्रिक्ट बनकर दिखा रहे हो। और फिर तभी फिर से जियांग को हरा कर जाने लगे, जिनसे जियांग कहता भी है कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी कि मैं लिनोई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, बट वो उसकी एक नहीं सुनते। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी जब जैसे किसी रेस्टोरेंट के बाहर आई कि तभी उसे वहाँ कैन दिखा जो कि किसी और लड़की के साथ था, जिसको देख सूजी के होश उड़ गए कि तुम ये किसके साथ हो। इसलिए वो तुरंत उस लड़की को यहाँ से भगा देती है एंड बोली कि अभी तक हम दोनों ने ब्रेकअप नहीं किया है, इसलिए तुम ऐसे कैसे और किसी लड़की के साथ घूम सकते हो एंड आखिर 2 मंथ से कहाँ गायब थे। तो तब कैन बोलता है कि ठीक है, अगर हमने ब्रेकअप पहले नहीं किया था तो मैं अब तुमसे ब्रेकअप कर लेता हूँ। तो ये सुन सूजी हार्ट ब्रोकन हुई। फिर काफ़ी देर तक इन दोनों के बीच बहस होती है एंड देन वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है। तो वहीं कैन को बाद में काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ, जिसके बाद अब दिखाया गया कि लिनोई जियांग के पैर की पूरी केयर कर रही थी, यानी मेडिसिन लगा रही होती है, जो जियांग को चाहिए होता है वो सब लाकर दे रही होती है, जिससे जियांग ने बोला भी कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं, मगर वो मानती नहीं। और फिर जब जैसे जियांग कहीं बाहर जाने लगा तो तब वो भी उसके पीछे पीछे गई। अब हम देखते हैं कि जब जियांग किसी के साथ चेस खेल रहा था तो तब लिनोई ने जियांग को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, इतना ज़्यादा कि वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए वो लिनोई को किसी बहाने से यहाँ से भेज देता है। और जब वो चली गई तो तब जियांग भी अपने वर्क प्लेस आ गया, लेकिन यहाँ आते ही सामने लिनोई को खड़ा देख उसके होश उड़ गए, इसलिए पूछने लगा कि तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। तो तब लिनोई बोली कि मुझे मिस्टर चाओ ने बताया था कि तुम यहाँ लकड़ियाँ काटने आते हो। जियांग की लिनोई से बहस हो जाती है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो। कि तभी एक लेडी आई जिनको लगा कि ये दोनों कपल है, इसलिए कहती हैं कि तुम दोनों को ऐसे लड़ते हुए देख मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए जब मैं भी अपने हस्बैंड से ऐसे ही लड़ा करती थी। और फिर तभी यहाँ से चली जाती हैं। जियांग थोड़े टाइम के लिए नर्वस होने लगा कि क्या वाकई हम दोनों कपल दिखते हैं। और फिर जब अपना काम करने लगा तो तब उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी लकड़ियों को काटने में, मगर जब जैसे यही सेम काम लिनोई ने किया जियांग की हेल्प करने के लिए तो तब उसने एक ही बारी में लकड़ी को तोड़ दिया। इसका मतलब कि लिनोई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी है, इसलिए जियांग ये सब देख शॉक रह जाता है और फिर कहने लगा कि ठीक है तुम ये पूरा काम कर दो, इतने मैं कुछ और करने जा रहा हूँ। लिनोई पूछती भी है कि मगर कहाँ। तो तब उसने जवाब दिया कि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे ढूंढ ही लोगी। और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। अब दिखाया गया है कि लिनोई जब जैसी सभी लकड़ियों को काटने के बाद घर वापस आई तो तब उसे जियांग कहीं भी नहीं दिखा। लिनोई ने मिस्टर चाओ से जियांग के बारे में पूछा कि वो कहाँ हैं, मगर वो कुछ बता ही नहीं रहे थे, इसलिए लिनोई ने उनको फिर से पैसे दिए। तो तब जाकर वो बताते हैं कि जियांग अपने सेकंड वर्क प्लेस पर गया है, जिसका एड्रेस भी उन्होंने लिनोई को बता दिया। तो ये सुन वो तुरंत यहाँ से चली गई। रात में हम देखते हैं कि मिस्टर चाओ जब जैसे अपने रूम आए तो तब यहाँ आकर वो शॉक रह गए, क्योंकि जियांग यहीं पर था, इसलिए पूछने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यानी कि आज तुम काम पर नहीं गए। तो तब जियांग बताता है कि नहीं, बिकॉज मुझे नींद आ गई थी, इसलिए मैं लिनोई से छुपकर यहाँ आपके रूम में सो गया था। वैसे मेरे पैर में काफ़ी पेन है, इसलिए मैं कोई भी काम सही से नहीं कर पा रहा हूँ। तो मिस्टर चाओ बोले लेकिन मैंने तो लिनोई को तुम्हारे वर्क प्लेस पर भेज दिया था एंड वो अभी तक वापस भी नहीं आई है। तो ये सुन जियांग के होश उड़ गए।
इसलिए वो तभी लिनोई को ढूंढते हुए जंगल की तरफ आ गया एंड लिनोई का नाम पुकारने लगा कि लिनोई आखिर तुम कहाँ हो। थोड़ी आगे जियांग को लिनोई का मोबाइल पड़ा मिलता है, जिस वजह से वो और ज्यादा घबराने लगा कि आखिर तुम कहाँ हो। कि तभी जियांग को लिनोई एक गड्ढे के अंदर बेहोश पड़ी मिली। इसलिए पहले तो उसने लिनोई से बोला कि तुम डरो मत, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और फिर मिस्टर चियाओ को कॉल कर कहने लगा कि मुझे आपकी ज़रूरत है गड्ढे से बाहर निकलने में। पहले अब जियांग भी लिनोई के पास आ गया बिकॉज लिनोई यहाँ गलती से गिरी है। और फिर अपनी जैकेट देकर कहने लगा कि इसे पहन लो बिकॉज ठंड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो तब लिनोई उस जैकेट को हाफ खुद पहनती है एंड हाफ जियांग के साथ शेयर करती है। और फिर बताने लगी कि एक्चुअली मैं यहाँ स्पेशली तुम्ही को ढूंढने आई थी बिकॉज मुझे पता चला था कि तुम यहाँ हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, इसलिए क्या प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। तो तब जियांग बताने लगा कि मैं वो मोमेंट अभी तक भूला नहीं हूँ जब मुझे पता चला था कि मेरी ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि तुम हो, इसलिए मैं ऐसे कैसे तुम्हें माफ़ कर दूँ। सच बताऊं तो तुम मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन चुकी थी, मगर अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं तुमसे कोई भी दोस्ती रखने का, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। लिनोई शांत बैठी रह जाती है जियांग की इन बातों को सुनकर कि जियांग अब उससे कितनी ज़्यादा नफरत करता है। कि तभी मिस्टर चियाओ मदद लेकर यहाँ आ गए। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि घर वापस आकर लिनोई बार बार इन्हीं बातों को सोचने लगी, तो वहीं जियांग भी सही से सो नहीं पा रहा था, यानी बस लिनोई के ही बारे में सोचता है। और फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग अपने रूम से बाहर आया तो तब उसे मिस्टर चियाओ बताने लगे कि लिनोई यहाँ से जा चुकी है। तो ये सुन जियांग सैड फील करने लगा। दोनों एक बार फिर चेस गेम खेलने बैठे, जहाँ इस बारी जियांग ने फुल फोकस के साथ मिस्टर चियाओ को इजीली हरा दिया। तो तब मिस्टर चियाओ हंसते हैं कि क्या मैं वाकई हार चुका हूँ। जियांग कहता है कि आपको अपना प्रॉमिस याद है ना कि अब आप अपनी नाइफ मुझे दोगे। तो तब वो कहते हैं कि कौन सा प्रॉमिस, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैंने तुमसे ऐसा कोई प्रॉमिस किया था। तो ये सुन जियांग भी हंसने लगा कि प्लीज मजाक करना बंद कीजिए, मैं ऑलरेडी एक बार धोखा खा चुका हूँ। तो मिस्टर चियाओ कहने लगे कि ठीक है, मैं अपनी नाइफ तुम्हें दे दूंगा, पर पहले मेरे साथ कहीं पर चलो। और फिर तभी ये दोनों कार से कहीं दूर जाने लगे, जहाँ रास्ते में मिस्टर चियाओ बार बार ड्रिंक कर रहे थे। तो तब जियांग ने उनको डांटा कि ऐसा करना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि ड्रिंक हार्ड होती है एंड अब आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है, इसलिए प्लीज़ आप इतना ज़्यादा ड्रिंक करना बंद कर दो। तो तब वो बोले कि ये काफ़ी टाइम के बाद है जब कोई मेरी फिक्र कर रहा है। और फिर तभी इमोशनल होते हुए उन्होंने ड्रिंक को नीचे रख दिया। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि मिस्टर चियाओ जियांग को अपनी वाइफ की ग्रेव पर लाए एंड बताने लगे कि वो पर्सन मैं ही हूँ जिसने काफ़ी साल पहले तुम्हारे अंकल के साथ कंपटीशन किया था एंड उनको हराया था। तो ये सुन जियांग सरप्राइज हुआ। मिस्टर चियाओ बताने लगे कि मैंने हराया तो तुम्हारे अंकल को था, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हारे फादर को फ्रेम कर दिया, जिस वजह से उन्हें फिर फैमिली से निकाल दिया गया था। साथ ही तुम्हारे फादर ने मुझे भी नहीं छोड़ा था, यानी कि मेरी इंग्रेडिएंट्स की सबसे बड़ी शॉप को क्लोज करा दिया था एंड मेरे रेस्टोरेंट के बारे में नेगेटिव कमेंट्स फैलवा दिए थे बिकॉज वो गुस्सा थे कि आखिर मैंने उनके बेटे को हराया कैसे। मेरी वाइफ उस टाइम प्रेग्नेंट थी एंड उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था कि इलाज के पैसे कहाँ से लाऊं। तो तब तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझे एक ऑफर दिया था कि अगर मैं मीडिया में इस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मैंने तुम्हारे अंकल को नहीं बल्कि तुम्हारे फादर को हराया है, तो तब वो मुझे पैसे दे देंगे। इसलिए मैंने उनकी बात को माना था एंड तुम्हारे फादर को लूजर प्रूफ करवा दिया था, मगर मैं तब भी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को बचा नहीं पाया, यानी कि इलाज देर से शुरू होने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और बस तभी से मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा से बहुत ही ज़्यादा नफरत है एंड मैं तुमको भी कभी पसंद नहीं करता। मगर जब मुझे पता चला कि तुम अपने ग्रैंडपा की तरह चीटर नहीं, यानी तुमने लिनोई के साथ कंपटीशन में अपनी हार को एक्सेप्ट किया एंड अपना नाइफ भी उसे दिया, इसलिए तब मैं समझ गया था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और फिर फाइनली अपना नाइफ निकाल कर जियांग को देने लगे, ये बोलते हुए कि मुझे उम्मीद है कि तुम इसका अच्छे से यूज़ करोगे। जियांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, मगर फिर रिक्वेस्ट करने लगा कि पर मैं आपको अपना मास्टर भी बनाना चाहता हूँ, इसलिए कि आप प्लीज मुझे एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। तो तब मिस्टर चियाओ मान गए और बस फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया गया, जहां हम देखते हैं कि लिनोई जो कि अपने रेस्टोरेंट में थी कि तभी यहाँ सूजी आई जो कि पूरे रेस्टोरेंट को चेक करने लग जाती है। लिनोई ने पूछा कि तुम आखिर किसे ढूंढ रही हो। तो वो बताती है कि अपने भाई जियांग को, क्योंकि मुझे पता चला है कि वो वापस आ चुका है, जिसे ऑलरेडी कुछ लोग देख चुके हैं। तो ये सुन लिनोई के होश उड़ गई कि क्या सच में जियांग वापस आ चुका है। इसलिए वो तुरंत भागती हुई जियांग के अपार्टमेंट के बाहर आई, मगर जब वहाँ से कोई और दूसरा पर्सन बाहर आया तो ये देख वो उदास हो जाती है। लेकिन ये जियांग का गेस्ट होता है, जो कि कहने लगा कि शेफ जियांग
आपको हमारे ही होटल का हेड शेफ बनना चाहिए। और फिर तभी वो यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब जैसे जियांग फाइनली लिनोई के सामने आया तो तब लिनोई बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, इसलिए जियांग को वेलकम बैक करने लग जाती है। मगर जियांग लिनोई से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए उससे उसके यहाँ आने का रीज़न पूछने लगा। तो तब लिनोई ने बताया कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और फिर तभी ज़बरदस्ती घर के अंदर आ गई, जहाँ पहले तो उसने काफ़ी देर तक कुछ नहीं कहा, बल्कि बस नॉन स्टॉप जियांग को घूरती ही गई। और फिर बताने लगी कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम और किसी के रेस्टोरेंट को ज्वाइन मत करो, बल्कि मेरे रेस्टोरेंट के हेड शेफ बनो। जियांग कहने लगा कि क्या तुम पागल हो गई हो जो ऐसा सोच रही हो, एंड मैं भूल नहीं सकता कि मेरा खुद का रेस्टोरेंट तुम्हारी वजह से क्लोज हुआ था। कि तभी उसे एक और पर्सन की कॉल आई जो कि वो भी जियांग को अपने होटल का हेड शेफ बनाने का ऑफर दे रहा था। लिनोई भी ये सब सुन लेती है, इसलिए और ज़्यादा जिद करने लगी कि प्लीज़ मेरे रेस्टोरेंट के हेड शेफ बनो, क्योंकि फिर मैं तुम्हारी हेल्प भी कराऊंगी तुम्हारे ग्रैंडपा से बदला लेने में, एंड तुमको तुम्हारी नाइफ भी वापस दे दूंगी। तो ये सुन जियांग अचानक लिनोई के क्लोज आने लगा, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हुई। मगर फिर तभी जियांग खड़े होकर बोलने लगा कि बहुत जल्द तुम्हारे रेस्टोरेंट का रिव्यू चेक होने वाला है, इसलिए अगर तुम उसे क्लियर कर लेती हो तो तब मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। तो ये सुन लिनोई मान गई कि ठीक है, अब मैं उसे पास करके ही दिखाऊंगी। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 20 यहीं पर एंड हो जाता है।